नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। बदनावर की सिलोदा पंचायत में हो रहा भ्रष्टाचार, सरपंच और सचिव पर लगा ग्रामीणों का पैसा बंदरबाट करने का आरोप, जिम्मेदार नहीं दे रहे ध्यान। सीएम निवास पर प्रथम सत्र की हुई बैठक, मंत्रियों का समूह बैठक में हुआ शामिल, कोविड के अनुकूल व्यवहार को लेकर हुई चर्चा। इंदौर में डीएवीवी के कुलपति को एबीवीपी का आवेदन, फीस माफ सहित अन्य कई मांगों को लेकर सौंपा आवेदन, जल्द निराकरण की मांग। बदनावर तहसील की ग्राम पंचायत सिलोदा में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। यहां लगभग 1000 लोग निवास करते हैं, जिन्होंने सरपंच और सचिव पर गंभीर आरोप लगाया है। इसे लेकर ग्रामीणों का कहना है कि शौचालय सहित अन्य निर्माण कार्यों और जॉब कार्डों के पैसों को बंदरबाट किया जा रहा है। साथ ही सीसी रोड निर्माण और नाली निर्माण में भी भारी घोटाला सामने आया है। ग्रामीणों की माने तो इसकी शिकायत कई बार आला अधिकारियों से की जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। वहीं सचिव और सरपंच से प्रश्न पूछे गए तो उन्होंने जवाब देने से ही मना कर दिया, जिससे ग्रामीणों में काफी गुस्सा देखने को मिला। मनरेगा में जो फर्जी पैसे डले हैं वो क्यों डले, और 14 तारीख से काम बंद है और 30 तारीख तक अभी हाजिरी चल रही है। फोटो खींच, ये लेटरिंग बाथरूम के शिकायत हो गई थी आपकी? हाँ, और फोटो खींच के ले गए और उसके बाद में बोले कि तुम्हारे तो वो फेल हो गए, यूँ बोलता है। मैं पैसे निकाल के खा गया है। लेटरिंग का पैसा नहीं डलिया अभी तक, क्योंकि फोटो भी 3-4 बार फोटो खींच के वो लिख गया। कितने साल हो गए? 4-5 साल हो गया। मजदूरों की मजदूरियाँ बाकी, इसलिए वो ऑनगोइंग कार्यरत। पिछले में जो मजदूरों द्वारा कार्य किया गया उसमें भी हाजिरी लगाई गई, तो ये 15 तारीख बाद हाजिरी क्यों लगाई जा रही है? बहुत सारे मजदूर जो काम कर रहे थे उनके सबकी हाजिरियाँ अभी भी बाकी है। तो उसमें त्रुटि किसकी है? किसकी त्रुटि? आपके द्वारा ही उन लोगों की ऐसा है कि मजदूर क्या एक साथ में काम करने के लिए नहीं आते हैं। एक दिन 1 जना आया, 2 आए, 5 आया, 10 आए, ऐसे बढ़ते जाते। सोमवार को मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि कोरोना के सैंपल लगातार लिए जा रहे हैं, जिससे इस वक्त कोरोना काबू में है। प्रदेश में कोरोना के क्षेत्र में राहत की खबर है। इसी दौरान उन्होंने सांसद दिग्विजय सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि वे चर्चा में बने रहने के लिए बयानबाजी करते हैं और साथ ही साइबर सेल जाते रहते हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ फिर आएंगे के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि पहले जब कमलनाथ आए थे तो क्या खुशहाली लेकर आए थे। उन्होंने कहा कि कमलनाथ आएंगे तो सिर्फ और सिर्फ झूठ लेकर आएंगे। आइए आपको सुनाते हैं कि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने क्या कहा। कोरोना के क्षेत्र में पुनः राहत भरी ही खबर है। मध्य प्रदेश में कुल 37 नए प्रकरण आए हैं, जबकि 138 ठीक होकर के अपने घरों के लिए गए हैं। मध्य प्रदेश में अब कुल 696 एक्टिव केस बचे हैं। संक्रमण दर 0.6 रह गई है और रिकवरी की दर हमारी 98.7 है। दिग्विजय सिंह जी एक लंबे समय से चर्चा में रहने के लिए ऐसे साइबर सेल में जाते रहे हैं। पहले भी वो 3-3, 4-4 दिल्ली से वकील ला के, आज से 5-7 साल पीछे जाओगे आप, SIT के पास गए थे, हाई कोर्ट के अंदर गए थे, और जो सब उनका हश्र हुआ वो इसका हश्र होने वाला है। जब आए थे तब खुशहाली आई क्या? अब उम्मीद करना गलत है। कमलनाथ जी आएंगे, झूठ लाएंगे, फरेब लाएंगे, किसान को धोखा देंगे, नौजवान को धोखा देंगे। सोमवार को मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री निवास पर प्रथम सत्र की बैठक हुई। दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना सहित रोजगार और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को लेकर जो समूह बनाए हैं, उन्हीं मंत्रियों के समूह की एक बैठक हुई है। इस बैठक में मंत्री प्रभुराम चौधरी,
विश्वास सारंग, भूपेंद्र सिंह सहित अन्य प्रतिनिधि मौजूद रहे। बता दें, इस बैठक में प्रदेश के नागरिकों का कोविड के अनुकूल व्यवहार हो, इसको लेकर विस्तृत चर्चा हुई है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि मंगलवार और शुक्रवार को बच्चों के 14 प्रकार के आवश्यक टीकाकरण किए जा रहे हैं। वहीं हफ्ते के 4 दिन यानी सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शनिवार कोरोना का टीकाकरण किया जा रहा है। इसी बीच प्रदेश में 1 जुलाई से स्कूल खोलने के फैसले पर अब भी संशय बना हुआ है। हालांकि इस बैठक के बाद चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि कोचिंग, सिनेमाघर, स्कूल और कॉलेज को खोलने की तैयारी है, लेकिन तीसरी लहर को देखते हुए वैक्सीनेशन पर फोकस किया जा रहा है। इसके लिए यह भी जरूरी किया जा सकता है कि वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाने के बाद ही इन जगहों पर प्रवेश मिलेगा। इसी बीच उन्होंने यह भी बताया कि सरकार विशेष रूप से सेकेंड डोज के कैंपेन के बारे में भी सोच रही है। आइए आपको सुनाते हैं कि मंत्री विश्वास सारंग ने क्या कहा। आज माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की अध्यक्षता में वैक्सीनेशन के मंत्री समूह की बैठक हुई। ये हम सबके लिए प्रसन्नता की बात है कि मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में हमने वैक्सीनेशन को लेकर रिकॉर्ड बनाया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो वैक्सीन का मुफ्त का में जो उपहार हमें दिया है, उसको मध्य प्रदेश की जनता ने स्वीकार किया है। आज मध्य प्रदेश में हम 2 करोड़ वैक्सीन लगाने वाले प्रदेश बन गए। आज हम 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगा देंगे। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। वहीं इस बैठक में शामिल हुए मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने बताया कि सरकार का पूरा प्रयास है कि प्रदेश वैक्सीनेटेड हो। मंत्री प्रभुराम चौधरी का कहना है कि अभी तक 1 करोड़ 98 लाख डोज लग चुके हैं और यह कार्य इसी तरह जारी रहेगा। चौधरी की माने तो ऐसी नगर पंचायतें जिन्होंने 100% वैक्सीन लगाई है, उन्हें मुख्यमंत्री जल्द ही सम्मानित करेंगे। टीकाकरण के जो मंत्रिमंडल का समूह है उसकी बैठक की है और उसमें समीक्षा आज की गई और आज अभी तक 1 करोड़ 98 लाख डोज लग चुके हैं और आज जो टीकाकरण हो गया है, आज हम लोग 2 करोड़ के पार कर जाएंगे। सेकंड डोज भी लोग जिनका डोज लग चुके हैं वो सेकंड डोज भी जिनकी बारी आ रही है वो सब लोग लगवाएं दिया जाएगा। और जो हमारे प्रदेश के बॉर्डर के जिले हैं उनमें भी हम लोग वैक्सीनेशन को अधिक से अधिक करेंगे और लगातार प्रयास हम जारी है कि अधिक से अधिक। इसी बीच मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया कि रोको टोको अभियान लगातार जारी रहेगा। मंत्री भूपेंद्र सिंह की माने तो जो व्यापारी इस व्यवहार के अनुकूल कार्य करेंगे उन्हें नगरीय प्रशासन विभाग सम्मानित करने का कार्य भी करेगा। शहरी क्षेत्र है, शहरी क्षेत्रों में जो जितने भी शॉप्स हैं वहाँ पर हम इस तरह का सिस्टम करें कि अंदर भीड़ ना हो, क्रम से लोग जाने, तो कूपन सिस्टम हो, एक कस्टमर जब बाहर आ जाए तो दूसरा जाए। इस तरह से शहरी क्षेत्रों में ये व्यवस्था हम लोग बनाने का काम करेंगे। सोमवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मालवा के बच्चों ने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के कुलपति को आवेदन सौंपा है। इस मौके पर स्टूडेंट लीडर घनश्याम का कहना था कि कोरोना के चलते सभी की आर्थिक स्थिति पर प्रभाव पड़ा है, ऐसे में उन्हें शैक्षणिक शुल्क में राहत दी जाए, साथ ही छात्रवृत्ति के मुद्दे का भी जल्द निराकरण किया जाए। बताया जा रहा है कि कुछ बच्चों की छात्रवृत्ति नहीं आई है और तो और कुछ बच्चों की छात्रवृत्ति तो आई है लेकिन उसमें कटौती हुई है। ऐसे में एबीवीपी के छात्रों ने आवाज उठाई है और छात्रों के हितों में कई मांगों को लेकर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के कुलपति को एक आवेदन सौंपा है और सभी मांगों का जल्द निराकरण करने को कहा है। ज्ञापन दिया गया है जिसमें हमारे प्रमुख मांगे थी कि जो विद्यार्थी आर्थिक रूप से कमजोर मध्यम वर्गीय विद्यार्थी ऐसे विद्यार्थियों से ट्यूशन फीस ली जाए। साथ में जिन विद्यार्थियों ने कोरोना काल में अपने परिवार से किसी को हुआ ऐसे विद्यार्थी को पूरा शुल्क माफ होना चाहिए। साथ ही जो विद्यार्थियों ने स्कॉलरशिप पैसे से जिनका एडमिशन है ऐसे विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप आ नहीं रही तो ऐसे विद्यार्थियों को इसी कॉलेज द्वारा परेशान नहीं किया।
सोमवार को राज्य विकास केंद्र और इंदौर सेवा दल के माध्यम से देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के कुलपति को एक आवेदन सौंपा गया है। इस आवेदन के माध्यम से मांग की गई है कि विश्वविद्यालय में होने वाली सीईटी की एग्जाम में 10% का आरक्षण दिया जाए। दरअसल कांग्रेस के अनूप शुक्ला ने बताया कि पिछले 2 सालों से विश्वविद्यालय 10% आरक्षण को नकार रहा है, लेकिन अब ऐसा ना हो इसके लिए आवेदन सौंपा गया है और मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है। विगत 2 वर्षों से जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, कोरोना महामारी चल रही है। उस कोरोना महामारी के तहत कई बच्चों ने अपने अभिभावक माता पिता को खोया है। ऐसी स्थिति में उन लोगों की भी स्थितियां गड़बड़ है, तो हायर मध्यम वर्गीय जो था वो भी लोअर मध्यम वर्गीय में आ गया है। यहाँ पे विश्वविद्यालय के अंदर वो हर बार 10% आरक्षण के लिए नकारते हैं। क्यों? उनका कहना ये रहता है कि 10% बढ़ाएंगे तो 120 की 126, 128 सीटें हो जाएंगी और वो हम कर नहीं पाते। राज्य शासन को भी गलत जानकारियां देते हैं। आज हम यहाँ पे इंदौर सेवा दल और राज्य विकास केंद्र के माध्यम से अपनी बात कहने आए थे। कुलपति को चेतावनी दी है कि अगर इस बार भी फिर उन्होंने बच्चों के साथ में अनदेखी करी और उनके भविष्य को अंधकार में डालने की कोशिश करी तो संगठन द्वारा उग्र। फिलहाल खबरों में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।